सन शनैश्चराय नमः। नजर सीधी अगर हो उनकी बना देती है राजा को रंग। हो जाए अगर तिरछी तो शुरू हो जाती है भक्तों पर विपत्तियां की साधन छाया। ऐसे सूर्यपुत्र यमुना जी के भाई हनुमान जी के परम मित्र शनिदेव को कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिदेव के व्रत कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जरूर लिखिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी नवग्रह में वाद विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस विवाद पर इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसे बन गई। कोई हल ना निकलता देख सभी नौ ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे, हे देवराज, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी नवग्रह के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रह में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था, इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अथवा स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रंग, जस्ता, अभ्रंग और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवताओं गणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठाने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7 वर्ष अत्यंत 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनिदेव अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य ने बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी के रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने पर समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। क्योंकि राजा को घोड़े
पालने का भी शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वह राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटक लगा, लेकिन उन्होंने लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी। काफी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहा को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछने को जंगल में निकलकर पास के एक ही नगर में जा पहुंचे। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक तो आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की। राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी को बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। तो उन्हें खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्होंने अपने घर ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार घूटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी तक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य को देखते ही देखते सोने के उस हार की खूंटी ने निकल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहां पर नहीं। हार को गायब देखते तो चोरी का संदेश राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने तो हार को निकल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे डाला। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उन्होंने अपने कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और इसी तरह तेली का बैल चलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनिदेव के प्रकोप से 7.5 पूरी होने पर वर्ष ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघालय गए रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने अमेट मल्हार सुनी तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लेने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी अपने मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई। अतः उसने सब कुछ जानकर ही अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपना पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह कराना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सपन में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरे प्रकोप देख लिया।
मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरे व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ दौड़ तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप का कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वह एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबको देखते देखते उसी घूंटी का हार उगल दिया। यह देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा को विक्रमादित्य, राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी में पहुंचे तो नगर वासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य को पूरे राज्य की घोषणा कर दी कि शनिदेव सभी देवताओं का सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिदेव को उनका व्रत करे।